प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको मुगल भू राजस्व व्यवस्था पर एक आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे और इसमें देखेंगे कि अकबर ने इसमें क्या विशेष सुधार किए। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हमें अबुल फजल कृत आईन अकबरी और समकालीन फारसी ग्रंथों जैसे लाहौरी कृत बादशाहनामा और काफी खां कृत मुंतखब उल लुबाब से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा समकालीन दस्तूर उल अमल और अन्य राजकीय भू राजस्व अभिलेखों से भी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मुगल भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन अकबर द्वारा किया गया। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अनेक प्रयोग किए जो निम्न है। पहला, 1560 ईस्वी में अकबर के आदेश पर तत्कालीन दीवान अब्दुल मजीद आसफ खान ने विभिन्न परगनों की जमा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा, क्योंकि अबुल फजल के अनुसार उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत कम प्रदेश थे तथा मुगल सरदारों की संख्या अधिक थी, अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा, 1562 ईस्वी में एतमाद खां दीवान के पद पर नियुक्त हुआ और उसका मुख्य कार्य समस्त भूमि को खालसा और जागीर भूमि में विभाजित करना था। तीसरा, 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां दीवान बना। अकबर के आदेश पर उसने 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत करके 1567 ईस्वी में परगनों की जमा का नए सिरे से निर्धारण किया, जो वास्तविक जमा थी। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण जमाओं को समाप्त किया गया। मुजफ्फर खां द्वारा इस नई जमा को कानूनगो दरे भी कहा जाता है। चौथा, अकबर ने 1575 ईस्वी में सभी जागीरों को एक करके रखा। अब समस्त खालसा भूमि को 182 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक डिवीजन के अंतर्गत 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपए आय का भूभाग निर्धारित किया गया। प्रत्येक डिवीजन में एक अधिकारी करोड़ी रखा गया। करोड़ी का मुख्य काम अपने डिवीजन के सभी गांवों का विस्तृत ब्यौरा रखना और उसके डिवीजन में होने वाले कुल पैदावार और वहां से वसूल होने वाले करों का रिकॉर्ड रखना था। साथ ही राजस्व संबंधी झगड़ों का निपटारा करना भी उसका काम था। भू राजस्व व्यवस्था में अकबर का सबसे मुख्य प्रयोग था 1580 ईस्वी में आईने दहसाला अथवा दहसाला प्रथा को लागू करना। चूंकि दहसाला प्रथा टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी, अतः इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। दहसाला प्रथा का उल्लेख करते हुए अबुल फजल लिखता है कि इसके अंतर्गत 1571 से 1581 अर्थात पिछले 10 साल की भूमि कर की दरें मालूम करके उनका औसत निकाला गया। यही औसत दर भविष्य में स्थायी रूप से लागू कर दी गई। यही दरें अकबर के शासनकाल के अंत तक चलती रही। बाकी भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।